बाबर आजम ए के बॉबी भाई के कुछ, ये लफ्ज़ पे ज़रा गौर रखना, एम्फेसिस है मेरा कुछ, अ फ्यू फैंस के लिए ज़रा बुरी खबर। फ़खर ज़मान फुली फिट हो गए हैं। हाँ, वही फ़खर ज़मान जिनके जब वेस्ट इंडीज़ में फ़खर ज़मान इंजर्ड हुआ था ना सेकंड ओडीआई में, तो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ना बड़ा एक बवाल मचा कि फ़खर ज़मान अनफिट हो गया है। परफेक्ट टाइम बाबर आजम को पोले से ना अंदर कर दो टीम के, T20 इंटरनेशनल टीम के, इन प्लेस ऑफ फ़खर ज़मान, ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी और एशिया कप के लिए भी। अब मैं तो बड़ा हंसा जब मैंने सुना, क्योंकि मुझे पता था कि उसका तो ग्रेड 1 की कोई इंजरी थी फ़खर ज़मान की, ठीक है, ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग को समथिंग, और वो मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसको टोटल इंजरी को 8-10 दिन लगते हैं, मोटा मोटा 2 हफ्ते कर लो, उसमें वो ठीक हो जाता है। तो फ़खर ज़मान हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से बाहर होकर बड़े आराम से अपना इलाज विलाज करके रिहैब कर के बिल्कुल ठीक हो जाए। बट यहाँ शोर मचा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फैंस हैं बाबर आजम के, वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं, और मुखिया जो है ना उस दुनिया के हैं प्रधान, वो तनवीर भाई हैं, मजाक के अलावा। मतलब इन अ वे, मतलब बीबे आदमी है कसम से तनवीर भाई, और ये फैंस भी कुछ हो जाए जी पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतरेगा, बाबर आजम से पता कर लो ना। अच्छा, वो साथ वाली पीनों के घर बच्चा नहीं हो रहा, बाबर आजम को T20 टीम में डालो, फिर देखो कैसे इधर लाइन लगती है बच्चों की, क्या लड़के क्या लड़कियां। अच्छा, वो लड़कियों के तो जेज का प्रॉब्लम होगा ना, लड़के नहीं ठीक। अरे तुम बाबर आजम को T20 टीम में तो डालो, देखो कैसे इनके लिए जेज तैयार होता है इनके पापा के पास है। अच्छा यार, कोई बीमार है, बाबर आजम को T20 टीम में तो डालो, देखो कैसे शिफा मिलती है। वाह, इनकी अपनी दुनिया, इन कुछ फैंस की। मैंने वीडियोस की, मैंने इनको समझाया, मैंने कहा वो आ जाएगा फ़खर ज़मान वापस, भाई क्या हो गया, इतनी लंबी उसकी इंजरी नहीं है। वो कौन सा शादाब खान की तरह अपनी इंजरी को लेकर चल रहा था, और इवेंचुअली एक टाइम आया कि भाई कंधे ने जवाब दे दिया तो ऑपरेशन कराना पड़ गया, और वो बाहर हो गया ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप से एंड ऑल दैट। अब शायद वो आपको नज़र आए। भाई जी उसका भी वो पटा पटा कह रहा हूँ, अबे वो क्या उसको कहते हैं यार, स्लिंग जो भी होता है, वो उतर गया। तो अब उसका भी मेरा ख्याल है हाथ उसने भी सीधा करना शुरू कर देना है, और वो आपको नज़र आएगा मोस्ट प्रॉब्ली शायद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में, बट खैर उसके बाद में करेंगे। तो फ़खर ज़मान का मुझे पता था उसने फिट हो जाना है। अब पीसीबी ने वीडियो डाल दिया उसमें फ़खर ज़मान आपको भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं घोड़े की तरह तगड़क, उसके बाद जॉगिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, हल्के हल्के मदम मदम, ठीक है ना, प्यारे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स टाइप। अच्छा, उसके बाद फील्डिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बैटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक काम नहीं फ़खर ज़मान ने किया, वो है बॉलिंग। फ़खर ज़मान बॉलिंग करते नहीं है, इस वजह से उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस की वीडियो नहीं डाली, वरना वो भी डाल देते, ठीक है। और इधर जनाब सिचुएशन जो है वो फिर ज़ाहिर बात है बॉबी भाई के इन फैंस के लिए तो गंभीर होनी थी, लेकिन बॉबी भाई के इन फैंस को ना थोड़ी चीज़ों को टेक्निकली समझना पड़ेगा। फ़खर ज़मान ने बाहर होना नहीं था, और बाबर अभी नहीं आ रहा T20 इंटरनेशनल्स में, ये मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। अभी एट द मोमेंट जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, बॉबी भाई इज़ नॉट कमिंग बैक इन T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है। मुझे पता है कि आपके कैलेंडर ईयर की 70 to 80% क्रिकेट जो है हर साल की, वो T20 क्रिकेट है, ओडीआई कम है, टेस्ट कम है। टेस्ट क्रिकेट में आपके बोर्ड की कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं लगती, वरना आपके जो मेजर टेस्ट प्लेयर्स हैं वो COD कैटेगरी में ना बैठे होते, ठीक है जी। साउद शकील हो गया, नोमी भाई हो गए, साजिद भाई हो गए, ये सारे सीड कैटेगरी में बैठे हैं। आपका करंट टेस्ट कैप्टन शान मसूद शानी भाई शानी इंग्लिश वो D कैटेगरी में बैठा हुआ है, तो आपको पता चल जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में इतनी खास कोई दिलचस्पी नहीं है पीसीबी की। बट खैर, तो अब वो जारी बात है बाबर को फिर अब आना है तो उसको अडाप्टेशन करनी पड़ेगी। अडेप्टेशन अभी फ़िलहाल मसला बना हुआ है। कमिंग बैक टू फ़खर ज़मान, ही इज़ फुली फिट, वो आपको खेलता हुआ भी नज़र आएगा ट्राई नेशन सीरीज़। और वो आई नो कि फ़खर ज़मान की करंटली जो परफॉर्मेंसेस हैं वो थोड़ी डाउन चल रही हैं, दिस आई नो, इसमें कोई जिसे कहते हैं दो राय नहीं है कि फ़खर ज़मान ने इन रिसेंट टाइम्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना मेंशन किया जाता है कि फ़खर ज़मान ने तो कोई रन ही कोई नहीं किए इन द लास्ट फ्यू मैचेस। अब जैसे PSL है,
पीएसएल का ये जो 2025 का एडिशन है, इसमें फ़खर ज़मान के अच्छे रन्स हैं। उन्होंने 13 इनिंग्स खेली लाहौर कलंदर्स की तरफ से, 439 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, 33.7 की बैटिंग एवरेज, 152.9 का स्ट्राइक रेट, 4 उनकी 50s हैं। ठीक है, पीएसएल जो है वो इन अ वे के अच्छा गया है फ़खर ज़मान का। व्हेन इट कम्स टू T20 इंटरनेशनल्स, उसमें सर फ़खर ज़मान के वेस्ट इंडीज़ में 2 मैचेस में, एक में 20 रन हैं, एक में 28 रन हैं, एक में स्ट्राइक रेट 105 का, एक में 116 का। ऊपर एक बांग्लादेश के अगेंस्ट मीरपुर में 44 रन की इनिंग है, ठीक है, 34 बॉल्स के ऊपर। फिर ऊपर जाके 45 रन की इनिंग है अगेंस्ट इंग्लैंड बर्मिंघम में, ठीक है, वर्ल्ड T20 से पहले। अगर आपको याद हो, हम 2 मैचेस की सीरीज़ खेलने गए थे, तो वो उसमें फ़खर ज़मान के एक मैच में 45 और 21 बॉल्स के ऊपर। उससे नीचे अगर आप देखें ना, ये टोटल मिला के 10 मैचेस बनते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 मैचेस कर लो, ठीक है। अब इन 11 मैचेस में फ़खर ज़मान के सिर्फ 2 मरतबा 40+ स्कोर्स हैं, 50 कोई भी नहीं है। 2 मरतबा 40+ स्कोर्स हैं, और मेजर स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ एक स्कोर है, वो इंग्लैंड में। ये जो दूसरा 44 है बांग्लादेश के अगेंस्ट मीरपुर में, उसमें स्ट्राइक रेट 129 का है। बट यू कैन से कि वो ज़ाहिर बात है विकेट्स मुश्किल थी। अच्छा, 2000 इससे इंग्लैंड की सीरीज़ से पीछे फ़खर ज़मान के रन्स हैं, ठीक है, विद डिसेंट स्ट्राइक रेट्स। ये अभी इन रिसेंट टाइम में उनकी थोड़ी फॉर्म जो है ना वो 19-20 हुई है। बट फ़खर ज़मान रन्स नहीं, फ़खर ज़मान बेसिकली खेलते हैं अपने इम्पैक्ट के पीछे। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि भाई आपको हो के ये खड़ा रहा थोड़ी देर इनिंग्स क्रीज के ऊपर, तो ये आपको जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का मोमेंटम जनरेट कर देगा। लेट सपोज पावर प्ले में पहले 6 ओवर्स का पावर प्ले, फ़खर ज़मान पूरा पावर प्ले खेल जाते हैं, तो आपको पता है कि वो उस पावर प्ले में ही हैज़ दैट पावर, शॉट्स की वेरिएशन, ठीक है, जोन्स जो टारगेट किए जाते हैं, किस बॉलर को किस तरीके से खेलना है, वो सारी नॉलेज, ठीक है, किस बॉलर को कहाँ पर हिट करना आसान है, कहाँ हिट करना मुश्किल है, लाइन लेंथ्स पेसर्स की व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट 6 ओवर्स, वो सारी कैलकुलेशन फ़खर ज़मान को आती है। और फ़खर ज़मान को उनके इम्पैक्ट की वजह से खिलाया जाता है। रन रूल्स तो पता है, रन रूल्स का मसला नहीं होता। अब ओवरऑल फ़खर ज़मान का जो इंटरनेशनल कैरियर है ना, उसमें फ़खर ज़मान का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज़ 131.7। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक जिसे कहते हैं ना, एक बनी हुई है फ़खर ज़मान के बारे में कि यार ये जब चलता है ना, दे मार 4.5। अभी फ़खर ज़मान तो है ही है। अभी मेजर चीज़ ये देखने वाली है कि फ़खर ज़मान और साइम अयूब ओपन करेंगे या फिर ओपनिंग करेंगे साहिबजादा फरहान या साइम अयूब, ये भी चीज़ देखनी है। अच्छा, इसमें एक और भी रिप्लेसमेंट हो सकती है, हो सकता है फरहान और फ़खर ज़मान ये ओपनिंग करें पाकिस्तान के लिए। साइम अयूब का भी ना सिंस इंजरी उसका जो कमबैक है ना वो ज़रा डामाडोल ही हुआ है। तो हमारे पास ना ओपनिंग स्लॉट को लेकर 3 कैंडिडेट्स हैं, और उसमें जो कम्बिनेशन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। या तो कम्बिनेशन बनेगा साइम का और फ़खर का, या बनेगा फ़खर और इसका फरहान का, या फिर बनेगा फ़खर और साइम का। ये अब देखना पड़ेगा कि सलमान अली आगा, माइक हैसन ये मैच डे के ऊपर या उससे पहले जो टीम कम्बिनेशन बनाते हैं उसमें किस से ओपनिंग करते हैं। बट फ़खर ज़मान का यूएई के अंदर रिकॉर्ड भी बस सो ही है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, बाबर के ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं यूएई के अंदर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये अलग बात है कि उन नंबर्स को ना प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि जैसे कुछ ख़ास नहीं है, बट ठीक है, एवरेज ही है। नहीं, इतनी एवरेज नहीं है वो। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपके सामने ना डिटेल्स देकर आऊँगा कि वो कैसे, वो जो नंबर्स हैं बाबर के वो इतने भी एवरेज नहीं हैं जितने बताए जाते हैं। बट एट द मोमेंट फ़खर ज़मान इज़ फिट, एंड आई रियली होप कि वो इन दोनों टूर्नामेंट्स में चले, क्योंकि ये बात पक्की है, पक्की ठक्की जिसे कहते हैं ना, लकीर पत्थर के ऊपर। फ़खर ज़मान चल गया ना इन दोनों टूर्नामेंट्स में, आपके लिए ना बहुत जिसे कहते हैं
एक बड़ा बूस्ट आ जाएगा आपकी बैटिंग को, कि आपका इतना मेजर इम्पैक्ट प्लेयर रन्स पे हिल रहा हो। और ये हमें पता है कि जब फ़खर जमान रन्स करेगा तो वो फिर 120, 30, 40 के स्ट्राइक रेट से नहीं करेगा। स्ट्राइक रेट उसका 150, 60, 70, 80, 190 तक भी जा सकता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर फ़खर जमान। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।